बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और इस मोन्टाज से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बात जो है ये इस मौजू पे है जिसमें कि रिश्ते जो हैं वो बने बनाए जो हैं वो टूट जाते हैं, यानी कि तलाक़ या खुला। तलाक़ और खुला में बड़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन इस पर बात करेंगे अपने अपने उलमा इकराम से, अपने गेस्ट से। मेरी इस पे सिर्फ ये टेक है कि 90 की दहाई में जब हमें होश आना शुरू हुआ, हमें तो नहीं कहना चाहिए, मुझे होश आना शुरू हुआ। पहले तो लामा ज़हीर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? शाहीन अख्तर हमारे साथ होंगी इंशाल्लाह ताला, जो फैमिली काउंसलर है। इमरान भाई कराची से हमारे साथ होंगे और अरशद अली से, लेकिन हम बात शुरू करेंगे। अल्लामा साहब, जब वो होश आनी शुरू हुई थी ना, और कहीं मोहब्बतों के हमने पेच व खम शुरू किए, तो लिबर्टी के अंदर, फोर्ट्रेस के अंदर बहुत से बुक शॉप्स जो कि माल रोड पे होती थी, जो अब नहीं हैं, फ्रोसन्स हुआ करता था, कमाल गए, बुक शॉप्स ख़त्म हो गए। वहाँ एक सेक्शन होता था कार्ड्स का। वो कार्ड अपने जज्बात के मुताबिक आपने ढूंढना है, कई घंटे लगने हैं, फिर आपने उस पर पोस्ट लगानी है, फिर आपने राइटिंग करनी है उस पर। मैं एक तरद्दुद होता था कहीं एक पैगाम देने का। अब मैं देखता हूँ कि आपने पैगाम रसानी दुनिया के किसी कोने में भी करनी हो तो उसका जो टेक होम टाइम है वो तकरीबन 3 सेकंड से भी कम है। ठक किया मैसेज, वो गया मैसेज। इस सहूलत से कि भाई बहुत अच्छी सहूलत है, इस सहूलत से बजाय इसके क्या फ़ायदा उठाते, हमने इससे जो नुकसान किया वो ये कि जिसे कहना चाहिए ना कि पंजाबी में लफ्ज़ आता है, मुझे उर्दू में लफ्ज़ नहीं आ रहा, खुला ही रौला पै गया, लुट पै गई भाई। एक्सेस इतनी आसान हो गई लड़कों के लिए, लड़कियों की, लड़कियों के लिए, लड़कों की। इस सारी एक्सेसिबिलिटी में बहुत अच्छी बात है जी, एक्सेसिबिलिटी हो गई। अच्छा क्या नहीं हुआ कि लोग एक्सेस करके ताल्लुक़ जोड़ने लग गए। लेकिन उसके बाद आपको हैरत होगी इस बात से कि इस साल, यानी कि जो गुज़रा साल है, लाहौर के अंदर सिर्फ 20% खुलाओं का, मैं डिवोर्सेस का जिक्र नहीं कर रहा, खुलाओं का, खुला से मतलब है औरत कहती है भाई मैंने नहीं रहना, मैं महर छोड़ देती हूँ, मैंने नहीं रहना। वो मानते नहीं हैं लोग, वो खामन कहता है मैं नहीं देना चाहता, लेट्स ट्राई, वो कहती है नहीं मैंने जाना है। फिर उसको सरकार अपने ज़िम्मे ले लेती है और एक जज साहब कहते हैं कि जनाब हम इस निकाह को अनडू कर रहे हैं। क्या कहते हैं इसको, इसके लिए भी कोई लफ्ज़ बनाया हुआ है कि हम निकाह को अनडू कर रहे हैं, अनरिजॉल्व कर रहे हैं, ये निकाह जैसे कि हुआ ही नहीं था। तो भाई हुआ ही नहीं था तो खुदा के वलियों को ये किसी से पूछे कि ये बच्चे जो हैं इनके आईडी कार्ड पे किसका नाम लिखा जाएगा, नादरा जो है वो क्या करेगा। ये मसाइल हमने सॉर्ट आउट किए नहीं है अभी तक। बहुत मसाइल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो 400 या 500 या 350 लोग नेशनल असम्बलीज़ में बैठे हैं ना, ये हैं काम उनके करने के, जो कि माफ़ी के साथ मुझे लगता है कि शायद उनके दिमागों में ये प्रायोरिटी नहीं है। अब जाएंगे हम उलमा के पास, और जिस मसला के आलिम के पास आप चले जाएं, यकीन कीजिए कमाल कहानी आपको सुनाई जाएगी। मैं ये बात तंज़न नहीं कह रहा, मैं आपको तजर्बे से कह रहा हूँ। एक दूसरे के निकाह को नहीं मानेगा, एक दूसरे की तलाक को नहीं मानेगा। आज तक इस पे फैसले नहीं हो सके कि जनाब किसी को ये बता दिया जाए कि जनाब ये हुक्म, जिस तरह के आपने अब ऐड किया है एक छोटा सा सेक्शन नामूस रसालत का, कि आप कहें कि अल्लाह के नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप आखिरी नबी मानते हैं, इसी तरह आपका जो है वो तलाक और निकाह का फैसला भी हो। ऐसा नहीं है। आज बात करेंगे जनाब अपने मेहमानों से, और बात शुरू करते हैं अपने रिपोर्टर से जिन्होंने ये डेटा हमें प्रोवाइड किया। अरशद, थोड़ा सा इसका सैक और सबाक बताइए, और बताइए कि अब मामलात जो हैं अदालतों में किस तरफ जा रहे हैं स्टैटिस्टिकली। जी बिल्कुल, जो बहुत शुक्रिया। लाहौर की 12 फैमिली कोर्ट्स ने साल 2022 में मजमूई तौर पर जो है वो 14,500 से ज़ायद ख़वातीन ने खुला के लिए रजू किया, जिनमें से 12,000 से ज़ायद ख़वातीन को 2022 में जो है वो खुला की डिग्रियाँ लाहौर की अदालतों ने जो है वो जारी की हैं। ताहम इस वक्त लाहौर की जो फैमिली कोर्ट्स हैं 12, वहाँ पर जो है वो 7,700 से ज़ायद केसेस जो है वो अभी भी
खुला के ज़ेर समात हैं। ताहम जो है वो इसमें एक अंदाज़े के मुताबिक सबसे जो ज़्यादा खुला लेने की रेशो सामने आई है वो लव मैरिजेस की है, और इसके साथ साथ ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद 2022 में जो है वो खुला के लिए अदालतों में आई। ताहम जो है वो खुला के लिए ये पहले जो है वो 5 साल पहले 2017 के दौरान जो है वो ये लाहौर की फैमिली कोर्ट्स इसकी तादाद जो है वो तकरीबन 6 से 7 थी, और इनको अब बोझ बढ़ते हुए बोझ के बायस जो है वो मज़ीद केसेस की तादाद को बढ़ते हुए जो है वो अदालतों में भी इजाफा कर दिया गया है। और पहले अदालतों की फ़र्स्ट तरजीह ये होती है, जैसे ही कोई ख़ातून जो है वो खुला के केस लेके आती है तो पहले जज साहबान जो है वो दोनों के दरमियान मसाहलत करवाने की भरपूर कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर नहीं मसाहलत होती तो उसके बाद जो है वो फाइनली कोर्ट अपने कानून के मुताबिक अपना ऑर्डर पास करती है। ताहम जो है वो अब लाहौर की फैमिली कोर्ट में 12,000 से ज़ायद ख़वातीन को साल 2022 में जो है वो खुला की डिग्रियाँ जारी की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जो आपने बात की ना कि कोर्ट जो है वो भरपूर कोशिश करते हैं मसाहलत की, मैं आपको बिल्कुल क्या कहना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ना कोर्ट के पास ना उनके मुतल्लिका अदारों के पास जिनको कि वो बाद में रेफ़र करते हैं और जिनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो मुसाहलत करा सकें या ये परसीव भी कर सकें कि मुसाहलत कराने के मामलात क्या होते हैं। वो उसको डिले ज़रूर करते हैं ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिले अगर आप बात करना चाहें। इमरान भाई, आपने बात सुनी, आपका तज्जिया क्या कहता है कि ये जो बात कह रहे हैं हमारे रिपोर्टर, ये कह रहे हैं कि ज़्यादा कर दिया, ये बिल्कुल ऐसे ही बात है कि कहीं के खाने के फूड पॉइंट ज़्यादा कर दिए, सारे क्लैपिंग करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तलाकों के कोर्ट ज़्यादा कर दिए, मतलब ये खुशी की बात है, गम की बात है, इस पर भी छोड़ दीजिए। ये क्यों ज़्यादा खुला हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सबसे पहले तो बिलाल साहब, मैं आपके तवस्सुस से सब सामाईन नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला ने फ़रमाया, हुन लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्न, बीवी खाविंद का लिबास है, खाविंद बीवी का लिबास है। इस आयत करीमा में हमें ये समझ में आता है कि इंसान की ज़ेब व ज़ीनत उसका कपड़ा है। कितना भी हसीन इंसान हो, बग़ैर कपड़ों के वो बेकार नज़र आता है, और कितना भी बदसूरत हो, कपड़ों से वो खूबसूरत नज़र आता है। जिसको इमाम शाफ़ई ने फ़रमाया कि हसन सियाबक मस्ततात फ़इन्नहा ज़ैनुर रिजाल तुअज़्ज़ु बिही व तुकरमु। इमरान साहब, मैं बड़ी माफ़ी के साथ मैं हाथ जोड़ के आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ, ये सारी बातें हमें पता हैं। हम तो ये मुकदमा पेश करना चाह रहे हैं कि कुरान और हदीस हमें पता है, किसको नहीं पता। हम बात कर कर के थक चुके हैं, हम ये सुना सुना के थक चुके हैं, ये असर नहीं हो रहा। फिर मैं इस तरफ चला जाऊंगा। मेरा तो मुकदमा ये है कि खुलाओं की तादाद जो है वो क्यों बढ़ रही है, और क्या दीन इस्लाम खुला को प्रमोट करता है, राइट देता है या नहीं देता है, और इसमें क्या आसानियाँ, क्या सहूलतें या क्या मुश्किलात हैं। बिलाल साहब, मैं उस मुद्दा पे ही आ रहा था, मगर जैसे आप फरमा रहे हैं, मैं ये आयत इसलिए मैंने कोट की कि अल्लाह ताला ने खाविंद को बीवी का लिबास बनाया, बीवी को खाविंद का लिबास इसलिए बनाया कि वो बीवी का जो हुस्न है, जिससे वो ज़ेबो तन होती है, वो उसका खाविंद है, और खाविंद का वो बीवी है। तो अल्लाह ताला ने इस रिश्ते की अहमियत को बताया और नज़ाकत को बताया कि अहमियत तो इसके ख़ानदान से चलते हैं। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से सारी औलाद आदम चली है, और बीवी और खाविंद से एक नस्ल चलती है। नज़ाकत इसकी ये है जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि एक बोल से वो उसके लिए हराम हो जाती है, और फिर वो उसके अगर भाई हो, बहन हो, वो रिश्ता तो कायम रहता है, मगर बीवी का खाविंद से एक बोल पर अलहदा हो जाना ये हमेशा के लिए है। ये इतना नाजुक और नज़ाकत है इसमें रिश्ते में, तो इसकी हमें तो अल्लामा साहब, बड़ी माजरत के साथ इमरान साहब, आपने जो आयत हदिया की, इसमें तो अल्लाह एक दूसरे को आप फरमा रहे लिबास कह रहे हैं, जो बिल्कुल बेशक है। तो फिर ये नाजुक कैसे हो गया कि एक लफ्ज़ कहने से ख़त्म हो गया? ये नाजुकी कैसी हो गई जबकि आयत इस पर मौजूद है? सर, नज़ाकत इस मैं रिश्ते की बात कर रहा हूँ कि इसमें नज़ाकत इतने कि एक बोल से ये आपके लिए अपनी जो शरीका हयात है वो आपके लिए हराम हो जाती है। तो इसको एहतियात, जो बोल है वो है तलाक। जी जी, वो खुला नहीं है। जी जी जी, खुला एक लफ्ज़ से नहीं हो सकता। जी जी जी।
तलाक का हक भी अल्लाह ताला ने वैसे तो खाविंद को दिया है, और खुला जो आजकल कोर्ट के ज़रिए होता है, वैसे तो ये अगर उसको पेमेंट करता है तो ये खुला का भी हक वैसे हनफी मज़हब में भी मर्द को है। वो जो औरत कोर्ट से लेती है वो तनसीख निकाह होता है। मगर मैं इस बात की तरफ आ रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इस रिश्ते की अहमियत हमें कितनी बताई है, उसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ। वो अलग बात है। ये मुझे बताइए, तनखीस से निकाह से मुराद क्या है? कि निकाह था ही नहीं, जैसे एज इफ इट नहीं, वो वाज मंसूख नहीं था ही नहीं। तनसीख से क्या मुराद है? तनसीख के ख़त्म हो जाना, मनसूख हो जाता तो है। ये तलाक नहीं है? तलाक मनसूख कैसे हो जाता है? मनसूख तो तलाक होगी ना। खुला में तनसीख क्यों कह रहे हैं, मनसूख क्यों नहीं कह रहे, तलाक क्यों नहीं कह रहे? हज़रत बात यह है कि जब खाविंद बीवी को तलाक दे तो तलाक है, मगर जब उसको नान नफ़का देता है, उसको फाइनेंशियली उसको यानी कि पैसे देता रहता है, तो उसको हम खुला कहते हैं। मगर आजकल की जो उर्फ़ आमा में बात चल रही है, जैसे आजकल जो आप जिसको कोर्ट कर रहे हैं कि औरत जाती है कोर्ट में और फिर वकील करती है, फिर ब्लेम गेमिंग होती है कि मेरे ऊपर तशद्दुद, जब तक ये चीज़ें उसमें लिखी नहीं जाती तब तक वो जज। अच्छा, ये तो औरत ने साबित करना है ना। अगर मैं मजाक में या ख्याल में या तसव्वुर में या मैसेज में किसी भी सूरत में नॉन सीरियसली किसी को कह दूं तलाक है, तो आप कहेंगे कि तलाक है? हमारे रसूल ने फरमाया कि सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़लुहुन्न जिद्दुन अन निकाह व तलाक व रजा। 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका मजाक भी सच है और जिसका सच भी सच है। उनमें से एक तलाक है। आप मज़ाहिया अंदाज में कह दें, चाहे दूसरी क्या है? वो निकाह है, और तीसरा रुजू करना है। ये मजाक नहीं हो सकता। नहीं, ये मजाक तो नहीं हो सकता। ठीक होगी बात। शाह साहब, अब आपके सामने मुकदमा है। ये इतना आसान कैसे है कि इसका जो चाहे फ़ायदा उठाए जाके और ख़ानदान टूटते फिरें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम शरीफ। बिलाल भाई, जब भी माशरे के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें बैठकर जो है वो नंबर 1 तो ये देखना होता है प्रॉब्लम है क्या और क्यों है और इसका हल क्या है। 3 मरहले होते हैं। सबसे पहले जो डिवोर्स रेशो बढ़ रहा है, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इतना परेशान ना हो। सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया में ये रेशो बढ़ रहा है। वो इस्लामी मुआशरा हो या गैर इस्लामी मुआशरा, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये देखना है कि यहाँ पर बैठकर किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। एक वसी मौजू है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन हमने कोई मुतय्यन करनी है जहत, इस्लामी या मुआशरती। इस्लामी। अच्छा, इस्लाम के अंदर एक है विजनरी, इमेजिनेशनरी और जो आइडियोलॉजिकली है, ठीक, वो है किताबों में लिखा हुआ। ठीक, मैं आपको बैठकर जो है ना कुरान और हदीस रिवायात की रोशनी में, टाइम ही बहुत कम है, 10 दिन मुझसे बिलवाले मैं बोलूँगा। ठीक, लेकिन एक है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है मुस्लिम मुआशरे के अंदर जो हो रहा है और जो हमें करना है, और वो क्या होता है, वो उन तालीमात की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेशन है, इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल ठीक, क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, नंबर 1। ठीक। अच्छा, अब इसको अगर हम देखते हैं तो जो अल्लाह ने कानून बनाया है, माजरत के साथ मैं मुफ्ती साहब से इस बात पर, खैर मैं छोड़ देता हूँ चूँकि आई नो मैं नहीं मानता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो इतना पक्का मतलब है। मैं बड़ी मतलब जो है ना वो एहतियात के साथ, जी जी, हर इंसान की अपनी होती है, रिसर्च के मुताबिक जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की तशरीह और बयान करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से अपनी ख्वाहिशात को इम्प्लीमेंट नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह को आसान बनाया है, हाँ, और तलाक को बहुत मुश्किल बनाया है। 3 तलाक़ें रखी हैं एक निकाह के मुकाबले में आज़ादी के लिए। वाह, अब तसव्वुर करें ना, निकाह एक और उससे आज़ादी के लिए तलाकों के मरहले 3 हैं। ठीक, और उन मरहलों में भी फिर वक्त है, उन मरहलों में हर मरहले में 3-3 मरहले हैं। ठीक, मशवरत करनी होती है, गौर व फिक्र करना होता है, और उसके बाद जाकर भी जो है होश व हवास के अंदर गवाहों की मौजूदगी में, खातून की तहारत के दिनों में, और फिर उसके अंदर इद्दत का मरहला होता है कि बैठकर गौर व फिक्र कर सकते हो। अब तो आज़ाद हो गए हो, लेकिन आज़ादी पूरी नहीं हुई, अभी बैठकर जो है ना वो ठंडे मिजाज से सोच लो। ये 3 मरहले, 9 मरहले हैं।
फुल आज़ादी के, फिर जाकर मैन मेड एक और यहाँ 9 मरहले, तीन मरहले हैं, और फिर जाकर मैं 9वें मरहले के बाद गॉड मेड नहीं, मैन मेड जो हलाला की तशरीह है वहां पहुंचते हैं। मैन मेड, मैं बार बार जुमलों पर तवज्जो कीजिएगा जरा ना। तो बिलाल भाई बात यह है कि तलाक इतना आसान नहीं है जितना बना दिया गया। अब हमने देखना यह है कि यहाँ पर बैठकर जो मुल्की कवानीन हैं वो इस्लामी मुआशरे के मुताबिक बनाएं, इस्लामी कवानीन के मुताबिक बनाएं, या वेस्ट को समझते हुए जिसकी तरफ हम धकेलना चाहते हैं। वजूहात क्या है? वजूहात यह है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने अपने बच्चों को रोल मॉडल क्या देना है, आइडियल क्या देना है। यहाँ पर 2-3 शादियों की बात कर लें, जान को आ जाएंगे आपकी, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? यही होगा ना। और खुला है क्या? वक्फे पे जाऊंगा और देखिए ये जो तजाद है ना, ये तजाद नहीं मैं कहता, सिर्फ 2 एजेस हैं कि एक तरफ जो है वो ख्याल और मजाक में भी, लेकिन मैं फिर अल्लामा साहब आपको हवाला दूंगा उस सहाबी का जिनकी जो कि इस मामले में आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम उस वक्त किस ज़हनी कैफियत में थे, तो फिर ये क्यों पूछा कि किस ज़हनी कैफियत में थे? वो चाहे आजिज़ होता या वो मजजूब होता है, जो भी होता वो एक्सेप्ट करनी चाहिए थी बात। यहाँ पे तशरीहात ने लोगों को इतनी इजाज़त या इतनी सहूलत क्यों दे दी है कि निकाह के लिए तो सारे महल्ले के महल्ले इन्वॉल्व होते हैं, ख़ानदान के ख़ानदान, और यहाँ पे आप ख्वाबो ख्याल में मजाक में बात करें तो ये गई। यहाँ पे जो मैं वापस आके 2 सवाल रखूँगा, यहाँ क्या उलमा कराम हलाला के अदारे को प्रमोट तो नहीं कहीं खुदा नखास्ता कर रहे, या ये जो वजूहात हैं ये आज़ादी या कंफर्ट जोन की हैं? ये बात करूँगा आके शाहीन आपा से। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहीन अख्तर हमारे साथ हैं। शाहीन अख्तर, आप फैमिली काउंसलर हैं, ये फरमाइए कि जो लोग आपके पास आती हैं ख़वातीन खुला के लिए, उनके पास क्या रीज़न होता है? कोई शरई रीज़न होता है या कोई अखलाकी, या क्या वजूहात होती हैं मजमूई तौर पे कि खुला मांग रही हैं लड़कियाँ, और आजकल नौजवान लड़कियाँ हैं? जी बिलाल भाई, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अभी जो हम निकाह और खुला की बात कर रहे हैं, निकाह एक इस्लामी और शरई अमल है, और इसको जो है वो अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर पढ़ा जाता है और एक रिश्ते की नई बुनियाद रखी जाती है। तो असूलन तो ये होना चाहिए कि इस निकाह को और इस ज़िंदगी को या इस मुआहदे को निभाने के लिए भी इस्लामी या शरई तरीक़ों से इसको निभाया जाना चाहिए। लेकिन हम निकाह तो इस्लामी कर लेते हैं या शरई कर लेते हैं, लेकिन इसको निभाने के लिए हम दुनियावी तरीका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया वो ये है कि जो मेरे पास ख़वातीन आती हैं वो ये होती है कि उसका मुझे वो नहीं होता कि जो वो करंट सिचुएशन में हो रही होती हैं, उसकी बुनियाद होती है कि उनका जो प्री मैरिज का जो प्रोसेस हुआ होता है उसमें झूठ बोले गए हैं। मिसाल के तौर पे आजकल आपको पता है कि जो रिश्ते हैं वो मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, नीड बेस्ड हो गए हैं, तो झूठ बोलकर शादियाँ की जाती हैं। लड़का मैट्रिक फेल होता है या मैट्रिक पास होता है तो वो रिश्ता भिजवा देता है MA पास लड़की के घर, क्योंकि उसके पास पैसा होता है। इसी तरह जो लड़के और लड़की वाले होते हैं वो कहते हैं जी लड़के की अपनी सरकारी नौकरी हो, लड़के के पास अपना मकान हो, लड़के के पास बैंक बैलेंस हो, लेकिन वो लोग वक्ती तौर पे ये अरेंज कर लेते हैं और बाद में जब वो राज खुलता है तो वो उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो तलाक या खुला की तरफ जाए। तो मेजॉरिटी जो होते हैं ये रिश्ते झूठ पे बनाए जाते हैं, और सोसाइटी में जो इस वक्त जो तलाक और खुला बढ़ रही है इसको हम रोक नहीं सकते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये रिश्ते बनाए ही झूठ पर जाते हैं, और जब झूठ पे बनाए जाते हैं और जब सच खुलता है तो डेफिनेटली इसका एक ही अल्टरनेट होता है। हमारे पास जो डेटा आया इसमें ज्यादातर 80% जो खुला थे वो लव मैरिजेस थी। अब लव मैरिज में कोई उस दिन तो झूठ की बुनियाद पे नहीं हो गया ना खुला, वो तो दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को जानते थे, मिले होंगे, खाना खाया होगा, घूमे फिरे होंगे, दे वुड नो ईच अदर। तो वो कौन सा ख्वाब है? अगर मैं ये भी सिर्फ प्रिज्यूम कर लूँ कि ये पैसा या झूठ ही सिर्फ है, तो ये लव मैरिजेस फिर क्यों टूट रही हैं? देखिए आजकल आप समझते हैं कि लव एग्जिस्ट करता है, मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है, लव तो खुलूस होता है, प्यार होता है, कुर्बानी होती है, एहसास होता है। हर मोहब्बत सच्ची हो सकती है? नहीं हो सकती है ना, तो फिर वो खुला ये तलाक नहीं हो सकती। नहीं, मोहब्बत सच्ची हो सकती है, वो तो कुर्बानी मांगती है। फिर देखिए जब मोहब्बत होती है तो लोग एक दूसरे से दावे करते हैं, मैं झोंपड़ी में भी रह लूंगी, मैं चटनी से भी खा लूंगी, मैं ऐसे भी कर लूंगा, मैं ऐसे भी कर लूँगा। इसका मतलब है कि जो लव मैरिज से शुरू होकर शादी जो एंड में ख़त्म हो गई है, इसका मतलब एक मोहब्बत थी नहीं। अगर मोहब्बत होती तो दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते, मोहब्बत तो नहीं थी। आपके तज़किए में एज अ फैमिली काउंसलर ये खुला जो है वो सिर्फ इस वजह से इसकी बुनियाद ये है कि ये झूठ के ऊपर बुनियाद हो रही है, चाहे लव अफेयर हो चाहे नो लव अफेयर हो?
जी, झूठ की बुनियाद पर हो रही है और नीड बेस्ड हो रहे हैं। इसके पास पैसा है, इसके पास, आप यकीन करें ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं कि लड़का मैट्रिक फेल है और कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका मकान अपना है, उसके पास पैसा है, लड़कियां उसको फंसा के कर लेती हैं। जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो फिर तलाक या खुला की तरफ चले जाते हैं। आपने कभी ऐसा खुला देखा है जहां लड़की अमीर हो और लड़का गरीब हो, फिर भी लव अफेयर में शादी हुई हो और खुला हुआ हो, या ये हमेशा रिवर्स में ही आप समझती होता है? नहीं, देखिए, अगर लड़की अमीर हुई हो लड़का, तो उसमें भी ये गलत फहमी, क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं है। देखिए, मैं नहीं समझती कि आजकल कोई लव एग्जिस्ट करता है। शादियों में पैसा कंपैटिबिलिटी है? नहीं, मेंटल कंपैटिबिलिटी है। अगर आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी है तो कभी भी हमें पास लड़की मैट्रिक वाले का घरों पे नौकरियों पे हो रहे हैं ना। अब 20, 22, 25 साल का नौजवान जो है वो कहां से लाएगा घर, वो कहां से लाएगा 22 ग्रेड, वो कहां से लाएगा पराडो, वो कहां से सहूलतें करेगा? तो अगर पैसे बेस पे खुला है तो फिर तो इन्ना लिल्ला ही है। नहीं, यही तो समझने की बात है। और जैसे भी अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि यही बेसिक बात है मुआशरे में उलमा इकराम को, असम्बलियों में जो बैठे हैं उनको करने की, कि इस वक्त गैर शरई खुला हो रही है। अभी 2 उलमा इकराम हमारे साथ हैं और मैं कितने रोज़ खुला केसेस देती हूँ कि वो अदालत चली जाती हैं, झूठ बोलती हैं और वालिदैन को भी असल हकीकत पता नहीं होता है, ना लड़के को पता, ना ससुराल को पता होता है। लड़की झूठ बोल के खुला ले लेती है, जो कि दरअसल वो कानूनी खुला तो शायद हो जाती हो, लेकिन शरई नहीं होती है, और वो स्टिल लड़के के निकाह में रहते हुए अगला निकाह कर लेती है, और जिससे वो एक जिना के ज़िम्मे में आता है। आपने कहा वो कानूनी तलाक तो हो जाती है, शरई नहीं होती, तो फिर कानूनी निकाह को भी मानना पड़ेगा, शरई निकाह को भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हुजूर, अगर कोई खुला लेना चाहे, खुला की बात हो रही है, तलाक की नहीं, तो क्या इसके लिए औरत को कोई शरई ऐब बताना है, या बस उसका विम है कि मैं नहीं चाहती रहना बस? बिलाल भाई, किसी भी बात को समझने के लिए उन टर्मिनोलॉजीज का जो इस्तेमाल किया जाए तो उसको भी समझना ज़रूरी होता है। देखें, ये जो कहा जा रहा है ना लव मैरिज, तो माशरती तौर पर लव मैरिज का इतलाक जो है वो मेजॉरिटी ऑफ कोर्ट मैरिजेस और जो अपने वालिदैन की चॉइस के खिलाफ अपनी मर्जी से की जाए उसको कहा जा रहा है यहाँ पर, जो है ना लव मैरिज। बिल्कुल सही नुक्ता किया आपने, बिल्कुल सही किया। वो लव मैरिजेस कह रहे हैं, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं तो ये समझ लेना पहले कि ये प्रॉब्लम कौन सी जो है ना वो आ रही है। पसंद की शादी और लव मैरिज का इतलाक जो है ना, इसको समझें ताकि प्रॉब्लम समझ में। नंबर 1। नंबर 2 बात जो है ना वो ये है कि पुराने ज़मानों की आपने बात की, बहुत पुराने, हम इतने पुराने तो नहीं है ना, लेकिन बहरहाल हमारे जवानों के लिए ना, पुराने ज़माने में मुझे याद है अपने कॉलेज दौर में, हम जब कभी फैसलाबाद में या लाहौर अनारकली में खरीदारी के लिए जाते थे, अकेले कपड़ा खरीदने नहीं जाते थे, बिल्कुल सच कह रहे हैं, 4 लोगों को साथ लेके जाते थे, चूंकि लिखा होता था खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। तो वहां पर कपड़ा, कलर, हर चीज जो है ना वो तसल्ली के साथ देख के लेते थे। यहाँ पर आज अगर शादी का प्रोसेस माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट से हो, महल्ले की और मुआशरे की इन्वॉल्वमेंट से हो, तो फिर वहां पर इंतखाब के अंदर इश्तिबाह की, गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। हाय नुक्ते पे आए। और दूसरा ये है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरामीन है उसके मुताबिक ये तो नहीं है कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, इतनी आसानी से वापस नहीं होगा। अगर ये भी जहन में हो तो इंसान इंतखाब करते वक्त उन सॉलिड रीजंस की तरफ जाएगा कि जिस पर उसने जिंदगी बसर करनी है। क्या औरत को कोई देना पड़ता है बहाना कि मैं इसलिए ले रही हूँ? अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि शरई तौर पर जो निकाह है वहां पर कहीं पर भी जो है ना वो प्राडो, सरकारी नौकरी और इज्तिमाई शख्सियत और ओहदा नहीं लिखा हुआ रिक्वायरमेंट के अंदर। निकाह के अंदर जो है वो नानो नफका लिखा हुआ है, कुफ होना जो है रिकमेंडेशन लिखी हुई है, वहीला सिर्फ नानो नफका अगर हो जाए और वो मुसलमान हो तो निकाह हो सकता है। तो इसी तरीके से तलाक के अंदर कैसे ये वजूहात आ सकती हैं? अब आप जरा तसव्वुर करें भाई, जो निकाह के अंदर आपने गिरा लगाई, तनसीखे निकाह, गिरा खोल रहा है ना तलाक, आपने जो नाट लगाई उसको, अब आपने नाट तो लगाई है शरीयत की, खोल रहे हैं मुआशरे से, कैसे होगा? क्या बात किया यार, इसका जवाब मैं लेता हूं इमरान भाई से। यार क्या बात की है, आप गिरा लगा रहे हैं शरीयत की और खोल रहे हैं मुआशरती कानून से और माशरत से निकाल कर। इमरान भाई आप बताइए इस पे। सर मैं तो अपनी राय जो है मैं उस पर कायम हूँ, मगर जो मुफ्ती साहब फरमाएं वो उसको आप ले लें। मैं तो हदीस से कोट ही करता हूँ, कुरान से कोट करता हूँ, अब इससे बाहर तो नहीं जाता।
नहीं जी, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। नहीं हुजूर, वो फरमा रहे हैं कि आपने निकाह किया है शरीयत के तहत, लेकिन जो जो आपने उसको तोड़ा है वो कानून के तहत तोड़ा है, खुला कानून के तहत ही टूटेगा ना, इसमें कोई मसलक तो नहीं आती ना इमरान भाई? नहीं, जो हमारे उलमा ने फरमा दिया, जो हम तो हनफी मसलक पे हैं, उस पे कायम है। दीन उलमा कायम करेंगे कि अल्लाह और रसूल? अल्लाह और रसूल की बात ही वो जो हमारे इमाम है वो अल्लाह रसूल की बात ही करते हैं, और किसकी बात करते हैं? तो इसका फिर क्या जवाब क्या बना कि आपने निकाह तो शरीयत की पाबंदी में किया, लेकिन खुला आपने जाके काजी से ले लिया, तलाक आपने, खुला जो है वो आपने मजिस्ट्रेट से ले ली, तो कानून के तहत उस निकाह को जिसको शरीयत के तहत आपने पाबंद किया है कैसे तोड़ा जा सकता है? मैं तो पहले ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि कोर्ट के थ्रू तो वैसे आजकल उर्फ़ आमा है कि ये क्या नाम है इसका, खुला, ये जो कोर्ट से जाके औरतें लेती हैं और उसमें उनको जैसे हज़रत फरमा चुके हैं और वो खातून फरमा चुकी हैं कि वहाँ ब्लेम गेमिंग होती है, झूठ बोलना पड़ता है, उनके कानूनी कार्रवाई करते हैं, फिर जाके वो उनको जज साहब मजबूर, पहले तो बाप ने जैसे बात बताई, मुसालियत करते हैं। तो असल तो इस चीज़ पे आना चाहिए बिलाल साहब, मैं जिस चीज़ पे थोड़ा आप मेरी बात को लें कि जी इसकी इम्पॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ये देखें कुरान में कितनी आयत हैं और अल्लाह के रसूल ने कितना इसको खूबसूरत रिश्ता बताया है, तो इसको बताएं लोगों को कि ये कितना बड़ा ज़बरदस्त खामिद बीवी का रिश्ता है, इसको निभाना है। यहाँ पे मसला ये है कि हासिल की ना, यानी कि मैं इस माशरे में लोगों की तलाक को और खुला के मसले को अंडर द कारपेट डाल दूँ तो फिर उलमा जो हैं वो तो बेकार हो गए। नहीं, मैं तो ये तो हलाले का इंस्टीट्यूशन भी ख़त्म हो गया, तलाक का इंस्टीट्यूशन भी ख़त्म हो गया, फतवे का इंस्टीट्यूशन भी ख़त्म हो गया। इस नौबत पे लोग तो गुड हैप्पी हो गए सारे। नहीं, इस नौबत, ये नौबत क्यों आती है? मैं तो ये कहता हूँ कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए। ये इतना अजीम रिश्ता है, इसकी इम्पोर्टेंस को हमने लोगों तक, मैं भी तो आपसे यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मुझे ये फरमाइए कि ये नौबत क्यों आती है और इसमें हुकूमत क्यों शामिल हो जाती है जब निकाह में हुकूमत शामिल नहीं होती? मैं तो सर एक हदीस आपके सामने, आप इजाज़त दें। बिस्मिल्लाह। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम ले अहली व अना खैरुन ले अहली। तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने बीवी बच्चों के साथ बेहतर है, और मैं तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर हूँ अपनी बीवी बच्चों के साथ। कयामत के ये मेरी बात मर्द के लिए है, खुला औरत लेती है। वो तो मैं कहता हूँ ना सर, उसको नहीं लेनी चाहिए और उसको हक नहीं है। ये आजकल जो कानून बन गए हैं, औरत को ये हक नहीं है कि कोर्ट से उसको, आप फरमा रहे हैं कि उसको खुला का हक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर वो खामिन जो है 4 साल गायब हो, उसके बाद ऐलान होता है, उसके बाद जाके, तो आपके ख्याल में लामा साहब फिर ये जो निकाह नामे में औरत को हक दिया जा रहा है निकाह के वक्त तलाक का, वो फिर नाजायज़ है? नहीं, नाजायज़ तो मैं बात नहीं कर रहा, मगर हक अल्लाह ने ये मर्द को दिया है, मगर अब तो कोर्ट के थ्रू हो रही हैं, जैसे आपने जितनी तादाद बताई है। आप इसको शरई तौर पे कैसे देखते हैं लामा साहब? जो कोर्ट के थ्रू हो तो रही हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क के अंदर आप इसको कैसे देखते हैं? वो हो जाती हैं कोर्ट के, मैं तो इस पे नहीं आता, मैं मसाइल पे बात भी नहीं करता, ये मुफ्तियान इकराम का काम है। मैं तो सुलह की और खैर की बात करना चाहता हूँ। मैं इस चीज़ पे हूँ कि ये होती क्यों है, इस रीज़न पे बात की जाए, इसको रोका जाए, इसकी रोकथाम हो। मैं वक्फे पे जाऊंगा, वापस आके अपने मेहमानों से पूछूंगा कि अगर मैं अपनी बेटी, लामा साहब आपको सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, और मेरी बेटी पूछती है कि बाबा निकाह तो मैं कर रही हूँ, ये बताइए कि इसमें मेरे पास खुला का हक़ क्या है, तलाक का हक़ क्या है, मैं महर किस अंदाजे से लूँ, तो क्या मैं ये सारी बातें अपनी बेटी को नहीं बताऊँगा और कहूँगा नहीं हैप्पी मैरिज, गो वेल डन? ये कैसे हो सकता है? ये तो मैं औरत के वो हकूक़ जो हैं उनको अपने पाँव तले रोन दूंगा, चाहे वो मेरी माँ हो, बहन हो या बेटी हो। ये उल्मा को हैंडल करना पड़ेगा, इसको अंडर द कारपेट नहीं डाला जा सकता। वापस आके सवाल करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इस बात पे ना अक्सर, बल्कि कसरत से इस बात पे ना बड़ी हैरत होती है कि हमारे यहाँ जो बड़े बुनियादी माशरती मसाइल हैं, इस पे हमारी मजहबी जो तकाज़े हैं उनकी क्लैरिटी
बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर क्यों नहीं है? मैं जो सवाल सामने रख रहा हूँ, शाहीन आपा से इजाज़त दीजिए मैं उनसे शुरू कर लूँ। शाहीन आपा ये बताइए कि अगर खुला ज़्यादा हो रहे हैं तो इसके लिए बैसियत काउंसलर, आपके ख्याल में आपकी क्या काउंसलिंग होगी जो आप कहेंगी? 1, 2 और 3 करके बता दीजिए कि ऐसा ना हो। जी, मैं सबसे पहले तो ये समझती हूँ कि जो रिश्ते हैं वो अपनी कंपैटिबिलिटी के मुताबिक करें, अपने जैसे लोगों में करें, और इसमें नीड बेस या मटेरियलिस्टिक ना हो। जो निकाह है उसको एक शरीफ फरीज़ा समझ के किया जाए, उसको समझें। पहले देखिए, वालिदैन की बहसत मुसलमान ये ज़िम्मेदारी है कि वो शादी से पहले बच्चों को शादी और निकाह के बारे में बताएं, तलाक़ और खुला के बारे में बताएं कि आप जिस बंधन में बनने जा रहे हैं वो एक शरई अमल है, उसकी शरई हैसियत क्या है, उसमें अगर लड़की को खुला का हक़ है तो वो किस हद तक है और वो किस हद तक जा सकती है और कहाँ तक जा सकती है। इसी तरह उनको पता हो कि खामद के हकूक़ और फ़राइज़ क्या हैं और बीवी के हकूक़ और फ़राइज़ क्या हैं। जब तक शादी से पहले हम अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में तैयार नहीं करेंगे तो ये मसाइल आते रहेंगे और ये बढ़ते जाएंगे, इनको हम रोक नहीं सकेंगे। ठीक हो गए। इमरान भाई, आपके ख्याल में क्या 1, 2, 3 होगा जो मिंबर अपने सुनने वालों को और मानने वालों को कहे कि खुला के जो मुकद्दमात हैं वो कम हो? क्या अवेयरनेस देनी चाहिए? मेरा तो ये पैगाम है आपके तवज्जुह से सबके लिए कि ये बहुत बड़ा अहम रिश्ता है, इसको कायम रखें। और जो खुला की तरफ जाते हैं इससे ख़ानदान अलहदा हो जाते हैं, फिर ये आगे यानी कि जितने जैसे हमने बात की कि ज़्यादा जो लव मैरिज का मसला हो रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि ये हासिल की नाकदरी है, ला हासिल की जुस्तजू है। जो आपके पास है उसकी कदर करें, ऐसी नौबत ना आए अल्लाह करे कि अलहदा हो जाएं, तो फिर कोर्ट मजबूर हो जाती है, फिर फ़ैसला दे देती है, फिर वो हो जाता है, खुला हो जाती है। तो ऐसी नौबत ना आए, मैं तो ये चाहूँगा। चले मैं सवाल को एक और तरह से करता हूँ। अगर आप एक निकाह पढ़ाने के लिए गए हैं तो आप वहाँ पे खुतबा निकाह में उनको क्या तबलीग करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत अजीम रिश्ता बंधने जा रहा है, इसको कायम रखें, दायम रखें, और इससे आपकी नस्लें चलेंगी, इससे आपके घर आबाद होंगे और ऐसी नौबत ना आए। जैसे हमारे रसूल ने फरमाया, मैं एक हदीस कोट कर दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन तुतइमा इज़ा तइमता, जो तू खाए उसको खिलाए, व तकसुआ इज़क तसईता, और जो पहने उसको पहने। ये नान नफ़का मर्द के ज़िम्मे लगाया अल्लाह ताला ने। और वला तज़रिबिल वजह, उसके चेहरे पे ना मारा जाए, ये जिस्मानी तशद्दुद से मना फरमाया। वला तुकब्बिह, और उसको बुरा भला ना कहो, ये ज़हनी तशद्दुद से मना फरमाया। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और उसको घर से बाहर ना छोड़ो। यानी कि कई औरतें ऐसा केसेस भी आते हैं कि बाहर वहाँ पे दहलीज पे खड़ी रहती हैं, मिन्नतें करती हैं, मगर वो उसको अंदर आने नहीं देता। फिर वो रीज़न ऐसा हो जाता है कि वो उसको खुला भी लेनी पड़ती है, तलाक तक मामला चला जाता है। तो ये जो कुछ अल्लाह ताला ने मर्द के ज़िम्मे लगाया है वो उसको पूरे करने चाहिए, औरत को उसको पूरा कर। अल्लामा साहब, आपके ख्याल में बहसियत मिंबर क्या तबलीग होगी कि खुला कम हो? सबसे पहले तो हमें माशरे को समझना पड़ेगा, माशरे के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं। माशरे की प्रॉब्लम्स ये हैं कि नंबर 1, हम हिंदुओं के साथ रहते थे तो आज भी हमारे पास जो है ना हिंदुआना रस्मात मौजूद हैं जिस पर हमारा मजहबी तबका भी किसी हद तक अड़ा हुआ है। ठीक। नंबर 2, आज सोशल मीडिया और उसमें अड़ा हुआ से मतलब खिलाफ है? नहीं, अड़े हुए से मुराद ये कि पार्शली वो भी उसको अंजाम देता है। बिल्कुल ठीक है। पार्शली वो भी जो है ना उन रसूमात के मुताबिक चलता है। वो कहते क्या करिए, मुआशरा है। ठीक है। 2, अब जो है वो सोशल मीडिया की वजह से वेस्टर्न जो सोसाइटीज़ हैं और उनकी जो वैल्यूज़ हैं उसकी इतनी बम्बार्डमेंट हो गई हुई है, और हमारे अपने जो टीवी चैनल्स हैं, जो ड्रामे हैं, वो भी उसी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। अब इसके दरमियान में हम बच के अहले मेंबर मिसाल के तौर पे हमें क्या करना है, हमें जो हमारे हल्का हबाब के अंदर असर रसूम लोग हैं उनको आइडियली तौर पर जो है बताना है कि इस्लामी के लिए आपका इस्लामी मुआशरे के अंदर ये रिश्ता कितना मुक़द्दस है और कितना मुहिम है। इसको रोकने के लिए नंबर 1 अवेयरनेस, नंबर 2 अवेयरनेस,
नंबर 3 अवेयरनेस। जितनी हम अवेयरनेस देंगे और जितना हम बच्चों को कहेंगे कि बैठकर पढ़ो और इसके तमाम तर पहलुओं को सामने रखो, अल्लाह है, अल्लाह का रसूल और ये ज़िंदगी आर्जी है, और फिर उसके साथ साथ जो मुकद्दमात होंगे उस मुकद्दमात के अंदर बाज़ चीज़ें इस्लाम की ऐसी हैं जिनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम पुश कर रहे हैं मुआशरे को खामखा ऐसी समत की तरफ कि जहां पर सवाए डिजास्टर के कुछ भी नहीं होगा। मायूस नहीं होना चाहिए, जवानों को बता देना चाहिए और उनके लिए सहूलियात पैदा करने चाहिए। और ये जो माशरती तौर पर पीयर प्रेशर आता है हमारे बच्चों के ऊपर या हमारे ऊपर और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो यहाँ पर एक मोमिन की निशानी ये होती है कि वो किसी भी माहौल में आतिश से भी ज़्यादा ख़तरनाक क्यों ना हो, वहाँ पर मोमिन जो है ना खड़ा रहे और डटा रहे और स्लोली बट श्योरली इवेंचुअली अपनी बात दूसरों से मनवाए, ना कि दूसरों की मानकर उनकी तरह का हो जाए। इंतहाई ममनून, वो जो कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग, हमें पता ही नहीं होगा तो फिर ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होगी। अगर मुझे हुकूमत मिल जाए ना जो किसी नहीं मिलनी, अब तो कोई ज़िंदगी रह ही नहीं गई। एक छोटी सी बात जलाल भाई, कानून की तौर पर दी गई जो खुला होती है ना, हम नहीं मानते। हम शरीयत के तौर पर जिस मौलाना ने निकाह पढ़ा होता है वैसे मौलाना जब तक सीगा जारी नहीं किया ना तलाक होती ना खुला होता है, तो इसीलिए नहीं होती ना फिर आपके मसले नहीं होती, इसीलिए मैंने कर दिया। मैं ईमानदारी से इस चीज़ को कानून बना दूं कि निकाह सिर्फ मस्जिद के अंदर हो सकता और कहीं नहीं हो सकता, और वहाँ पे तलाक भी जो है वो वहाँ पे मस्जिद में बैठ के होगी और नहीं हो सकती। जब मैं अदालत का रोल इसमें से निकाल दूंगा तो यकीन कीजिए मजहब का रोल फिर दाखिल होगा। जब हम इसमें खुतबा जुमा देते हैं तो आप मुझे अपनी ईमानदारी से बताइए, आपकी घर की औरतें कितनी दफ़ा गई हैं इमाम साहब के खुतबे सुनने और जुमे की नमाज़ें पढ़ने? जहाँ पे वो जाती हैं, अब वहाँ की स्टैटिस्टिक्स भी लेकर देखें, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कम है, इसलिए क्योंकि वो एजुकेटेड हैं, उनको पता है इस बात का कि उनके शरई हकूक़ और कानूनी हकूक़ क्या हैं और फ़र्क क्या है। जब तक निकाह मसाजिद में और तलाक़ें मसाजिद के हवाले नहीं की जाती, ये मसला इसी तरह डिबेट होता रहेगा।